हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी आज दिन है मंगलवार का और तारीख है आज 13। और ये सुबह 10:30 बजे का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और अभी खाना पीना मेरा मतलब कुछ भी नहीं हुआ था। बच्चों का सबका मैंने करा दिया था, लेकिन मेरा नहीं हुआ था वो उससे पहले कि गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं थी। आज ये हॉल खाली था तो सोचा कि इसको साफ़ कर देती हूँ। तो सूर्य ने मुझसे बोला, मम्मी मैं गाड़ी धुलूंगा, आप जो बाहर हॉल है इसे धुल देना। मैंने कहा चलो, तो मैं धुल देती हूँ, खाना बाद में खाऊंगी। तो इसमें हमेशा मतलब गाड़ियाँ खड़ी ही रहती हैं, कभी दो कभी तीन गाड़ी खड़ी रहती है, तो इस वजह से सही से इसमें सफाई नहीं हो पाती है। तो सफाई करके और बाहर का पूरा साफ करके फिर मैं आ गई थी अंदर। और अंदर जाल खुल रहा था तो धूप भी आ रही थी ऊपर से। और मतलब जाल में से जो पत्ते वगैरह होते हैं दो चार वो भी आ जाते हैं। थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी आती है, इस वजह से मैं पोछा लगा के ना जाल को बंद कर देती हूँ। अब मैं सोच रही थी कि खाना खा के तब बंद करूँगी, लेकिन मुझे बाहर सूर्य ने बुला लिया तो बस फिर मैंने बंद नहीं किया था। और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई और अंदर वाइपर वगैरह जैसे कुछ लेने आए थे तो अंदर दो चार जैसे पैर भी लग जाते हैं, दाग लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं दोबारा से हॉल में जो सामने सामने पोछा घुमा दूंगी। और कामों की कमी तो देखो हमारे लेडीज़ के पास कभी रहती ही नहीं है, एक ना एक काम ना निकलता ही रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर खाना खा लिया तो ठीक है, नहीं खाया तो फिर कुछ ना कुछ काम ऐसे होते ही रहते हैं। और मैं ज़्यादातर कामों से ना फ्री होके ही खाना खाती हूँ। और मुझे जब भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं आराम से बैठ के खाना खाऊं। और मैं वहाँ पे चली गई, अब वो काम कर लिया, फिर अंदर आ गई तो अंदर कुछ काम निकल ही आया, तो फिर खाना नहीं खाना हुआ। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दिया आपने ये लगाई है मनी प्लांट, तो किस तरह से लगाई है। तो मैं बता दूं, जैसे कि एक लीव्स होती है ना, ये पत्ता जो होता है इसके आगे का जो डंडी होती है और पीछे की होती है। जैसे बीच में पत्ती निकली हुई होती है तो आगे की थोड़ी सी हल्की सी कट कर दो और पीछे की हल्की सी कट कर दो, और बीच का जो पत्ते का वो एरिया होता है उसको छोड़ दो। और उसी तरह से ये ना इसमें ग्रो कर जाती है अच्छे से। तो यहाँ पे सुबह का जो काम खत्म होके और मैं अंदर का भी जो मेरा आपने देखा जो भी काम बाद का था वो किया। और इसमें मनी प्लांट में जो स्प्रे की और स्प्रे बोतल जो मेरे पास है वो ख़राब हो गई थी। तो वो फिर मैंने हेयर स्प्रे बना रखा है, जैसे कि बालों में कभी कभी पानी लगाना होता है, बाल में नीचे से हल्के हल्के कटिंग कर देती हूँ। तो वो उससे ना मैंने स्प्रे कर दिया मनी प्लांट पे, क्योंकि मनी प्लांट स्प्रे ज़्यादा चाहती है, जो वाटरिंग चाहती है ना ऊपर ऊपर की जो वाटरिंग होती है वो ज़्यादा चाहती है, जबकि पानी नीचे इसमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर जब तक इसकी मिट्टी सूख ना जाए तब तक इसमें पानी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ऊपर ऊपर इस पर पानी छिड़कना होता है। लेकिन मुझे तो पानी में ग्रो करनी है तो मैंने इसलिए पानी में रखी हुई है, और जब ये ग्रो हो जाएगी तब मैं आपको इसको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पनीर भी बना के मैंने रख दिया है। और पनीर मैं ज़्यादातर शाम को ही बनाती हूँ, क्योंकि सुबह फिर मुझे कई ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि बच्चों को पनीर के पराठे बनवाने हैं या सैंडविच बनवाने हैं, तो उनसे पनीर से मैं कुछ भी बना देती हूँ। तो इसलिए मैं शाम को ही बना के रख देती हूँ। और शाम को मेरा फ्री टाइम भी रहता है, सुबह को तो बहुत सारे काम होते हैं। शाम को ना खाना बनाने के बाद जो फिर 2 घंटे बाद का हमारा दूध का जो टाइम होता है उस बीच में मुझे 1.5 से 2 घंटा मिलता है। तो 1.5 से 2 घंटे में ना मैं अपने बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ। और अपना इस टाइम में ना मैं सुबह के लिए भी अपने बहुत सारे काम कम कर देती हूँ कि हाँ सुबह ज़्यादा काम रहेंगे तो मैं रात में इतने काम कर लूँ कि हाँ जो ज़रूरी ज़रूरी काम है सुबह के वो मैं रात में ही निपटा दूँ। तो इस टाइम में मैं यही काम करती हूँ। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि मुझे इसलिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, दोपहर में भी मिल जाता है, वो इसलिए मिल जाता है क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। और जल्दी उठने से ना बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं कि एक तो गुस्सा नहीं आता, सच बताऊँ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है काम करते हुए, क्योंकि हमारे सारे काम ना टाइम से ख़त्म हो जाते हैं। तो जब सारे काम अपने टाइम से ख़त्म होते हैं ना, कोई भी एक बार करके देख लो कि हाँ अगर हमारे सुबह सारे काम अपने टाइम टू टाइम ख़त्म हो गए तो हमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आने वाला, और हम हैप्पी फील करेंगे, अपने आप को हमेशा खुश महसूस करेंगे। और ये कुछ काम ना मैंने सुबह ही डिसाइड कर लिए थे कि शाम को मुझे खाना बनाने के बाद में ना ये अपने काम निपटाने हैं। और जब हम अपने अंदर ना ये सोच लेते हैं ना कि शाम को हमें ये काम करने हैं, या रात में सोच के सोते हैं कि सुबह हमें ये काम करने हैं, तो उसके पहले के जो काम होते हैं ना वो हम अपने टाइम से ख़त्म करते हैं कि अब हमें ये काम करने हैं। तो वो पहले ही अगर डिसाइड कर लेते हैं तो काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये किचन की थोड़ी सी मुझे क्लीनिंग करनी थी, जैसे कि ये मेरे गैस के ऊपर का जो एरिया है ना ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे शीशे वगैरह भी लगे हुए हैं ये, तो इन पे ना थोड़ी सी चिकनाई वगैरह थोड़ी सी जम जाती है।
और अंदर जैसे कप ग्लास वगैरह लगे हुए हैं तो ये ना मतलब धुंधले दिखने लगते हैं, तो वो बिल्कुल गंदे दिखते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं इनको ना जल्दी जल्दी साफ़ करती हूँ, जैसे कि 8 दिन में या 15 दिन में मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। तो उससे ना ये ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। तो पहले मैंने ना एक मग्गे में सर्फ़ भिगो लिया था, थोड़ा-सा सर्फ़ डाल के, और उसमें एक कपड़ा लेके और उससे ही उनको साफ़ किया, फिर गीले कपड़े से साफ़ किया और गीले से करके फिर सूखा कपड़ा लगाया, फिर उस पे कोलीन लगाई। तो कोलीन लगा के ना थोड़ी चमक सी आ जाती है, तो इसलिए मैं बाद में सबसे लास्ट में ना कोलीन लगा देती हूँ। और अब करने वाली हूँ मैं फ्रिज साफ़, और फ्रिज का भी कितने टाइम से मेरा ये काम रुका पड़ा है, क्योंकि फ्रिज की मैं मैट मंगाने वाली थी, लेकिन वो मैट फिर मैंने कैंसिल कर दी। मैं मंगाने वाली थी लेकिन मेरे फ्रिज में मैट है भी, लेकिन वो मैट मेरी खुद की बनाई हुई हैं, जो बच्चों की फाइलें आती हैं ना, उनसे मैंने बनाई थी। और ये काफ़ी टाइम ना पुरानी भी हो गई हैं, ये 4 से 5 साल इनको हो गए हैं। और अब मेरा ना बार-बार मन हो रहा था कि मैं नई मँगा लूँ, और मैंने देखी भी हैं, लेकिन अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन-सी मँगाऊँ, कौन-सी मँगाऊँ। कभी मुझे कोई-सी अच्छी लगती है, कभी कोई-सी अच्छी लगती है। जब मँगाऊँगी तो तब आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे ये फ्रिज भी मैंने साफ़ कर दिया है, और फ्रिज में ना काफ़ी दाग ल भी लगे हुए थे। तो इसमें मैंने पहले डिटर्जेंट वाला जो पानी था उससे मैंने इसको साफ़ किया है, और उसके बाद मैंने इसमें गीला कपड़ा लगाया है, और गीला कपड़ा लगा के मैं इनको साफ़ कर लूँगी। और ज़्यादा टाइम ना इसके जो अंदर के जो सामान है ना, जितना भी तामझाम अंदर है इसके, उनको साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सँभाल-सँभाल के साफ़ करना होता है, पूरा शीशे का है। तो इस वजह से उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फ्रिज को साफ़ करने में ना मुझे करीब 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है। तो ये थोड़ा-थोड़ा सा टाइम निकाल के ना मैं अपनी सफाई इसी तरह से कर लेती हूँ। और फ्रिज को साफ़ करना, फ्रिज को वैसे मैं मैट पे अगर कुछ गिर जाता है तो साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, लेकिन अब काफ़ी टाइम से ना मैं भी ना इग्नोर कर रही थी, इतना ध्यान नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। बस ये सोच रही थी कि हाँ, मैट आएँगी, अब मैट लगाऊँगी तो सारे के अंदर से धुलाई करके सारा साफ़ करके तब करूँगी। लेकिन आज मैंने सोचा जब मैट आएँगी, आती रहेंगी, आज पहले फ्रिज साफ़ करूँगी। और हाँ, आपका एक कमेंट आया था कि दी आपका फूड प्रोसीजर कितने का आया था? जिसमें मैं आटा मल रही थी, कि ये कितने का आया था? तो ये 4300 का आया था, उस टाइम आया था, अब से 10 साल पहले ये आया था। तो लेकिन ये ना बहुत ही अच्छा है, इसमें सारे काम हो जाते हैं। मेरे जो सर्दी के जो व्लॉग हैं, उसमें भी आपने देखा होगा, गाजर वगैरह जो कसती हूँ मैं हलवे के लिए, बहुत ही जल्दी 10 मिनट में सारा काम कर देता है। गाजर कसना मतलब गन्ने को छोड़ के इसमें कुछ भी आप कैसा भी जूस निकाल सकते हैं, और आटा मलना, सलाद काटना, और गाजर मूली कुछ भी कसना, सब कुछ ये कर देता है। तो सच बताऊँ तो किचन में ये मेरी इतनी हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा। ये इसीलिए मैं काउंटर टॉप पे रखती हूँ, इसे मैं कभी भी नीचे नहीं रखती हूँ, जबकि मैं एक्स्ट्रा सामान काउंटर टॉप से हटा देती हूँ। जो मेरे डेली के यूज़ का नहीं है वो मैं हटा देती हूँ, तो क्योंकि मुझे खाली-खाली ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इसको मैं कभी नहीं हटाती, क्योंकि इसका ना कुछ काम ना मुझे पड़ता ही रहता है। तो इसलिए इसको मैं नहीं हटाती हूँ। तो ये इतने का आया था, ये 4300 रुपए का आया था अब से 10 साल पहले, लेकिन अब पता नहीं, अब तो मैं नहीं कह सकती कितने का आएगा। और आप आटा चक्की के बारे में पूछ रहे थे कि दी आपकी आटा चक्की कितने की आई थी? तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि शायद, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने शायद 9000 बताया था। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो वो बता रहे थे कि हाँ, 9000 की ही आई थी। और एक कमेंट था कि दी मेरे बाल तो बहुत लंबे हैं, लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो मैंने पूछा था आप बालों में क्या लगाते हो? तो बालों में अगर आप ऑयलिंग नहीं करते हो तो बालों में तेल ज़रूर लगाइए। बाल धुलने के बाद 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आप तेल लगाइए, और फिर बाल जब 1 हफ्ते बाद धुलिए तो किसी न किसी चीज़ की मालिश कर लीजिए, जैसे एलोवेरा जेल लगा लीजिए, या और कोई तेल, आप ये दही की मालिश कर लीजिए, और आधा पौना घंटा पहले करके, और उससे तब बाल धुलिए। और देखिए अगर आपको फ़र्क लगता है तो मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ पे फ्रिज भी मेरा साफ़ हो गया है, और फ्रिज मैट भी मैंने लगा दी है। तो ये देखिए फ्रिज मैट ये इस तरह की लगती है मेरे फ्रिज में डल के, मतलब सुंदर लगती हैं। लेकिन इतनी वीडियो में भी सुंदर नहीं लग रही थी जितने कि जब सामने देखते हैं ना, जब बहुत सुंदर लगती हैं। तो यहाँ पे फ्रिज भी हमारा बिल्कुल हो गया है चकाचक। और अब मैं ऊपर का जो फ्रीजर है ना, उसको भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि वैसे तो उसमें बर्फ़ ही रखी जाती है, लेकिन उसको भी मैं पूरा साफ़ करती हूँ। तो अब ये काम तो हमारा हो गया, जो किचन के ऊपर की रैक थी वो भी मैंने साफ़ कर दी है, और नीचे की अभी भी रह गई हैं। नीचे की जो ड्रॉ हैं उनको सबको साफ़ करूँगी, सामान सही से लगाऊँगी, क्योंकि रोज़ के रोज़ सामान भी थोड़ा बहुत इधर-उधर हो ही जाता है।
और काउंटर टॉप मैं ऊपर से साफ़ कर दूँ क्योंकि इस पे भी पानी सा हो गया था। और काउंटर टॉप पे ना मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, नहीं तो मुझे ना उलझन सी महसूस होती है। तो इसमें से मैं जो भी मेरा एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो सब हटा देती हूँ, उसको नीचे ड्रॉ में या रैक में रख देती हूँ। और बाकी ऊपर का मैं पूरा काउंटर टॉप साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल खाली-खाली रखती हूँ। तो पहले तो मैंने गीला कपड़ा लगाया, गीला पोंछा लगा दिया था और उसके बाद लगा दिया था ये सूखा कपड़ा। और सूखा कपड़ा लगा के बिल्कुल मतलब इसमें ना शाइन आ जाती है, चमक आ जाती है पत्थर में। और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन को क्लीन करना है आज मुझे। ये 50 धुलाई के बाद ना टब को क्लीनिंग मांगती है, तो इसको क्लीन करना होता है। तो ये कल मैंने जैसे कपड़े धुले थे ना तो इसमें बार-बार अलार्म आ रहा था टब क्लीनिंग का। तो इसे ना मैं टब क्लीनिंग पे लगा दूंगी। और अब रात का टाइम है तो मुझे कोई कपड़ा भी नहीं धुलना है, कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अब ये ना 2 घंटे के लिए कम से कम बंद हो जाएगी और 2 घंटे 18 मिनट का टाइम दिखा रही है, तो 2 घंटे 18 मिनट में ये अपने टब को क्लीन कर लेगी। और ये सुबह का मेरा वीडियो है और सुबह भी मन्नू स्कूल जा रहा था तो इसे फ्रेम टाइप कुछ नारा लिखने के लिए बनाना था, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है। और मुझे वो तैयार करना था, करवाना था इसके साथ मिलके, नहीं तो ये अकेला नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैं इसके साथ लग गई थी। और सुबह तो कामों का पता नहीं चलता है, पता नहीं कितने काम बढ़ जाएं। बच्चों के भी काम रहते हैं, घर के भी काम रहते हैं, तो इसलिए रात में इसने मुझे नहीं बताया था, नहीं तो मैं इसे रात में ही बना के रखती। तो इसके लिए फ्रेम भी बना के मैंने तैयार कर दिया और उसने चलते टाइम मुझे बताया। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। राधे राधे।